नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण इन्फो ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप या आपके परिवार में कोई उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहा था तो इस वीडियो को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी नहीं बताएंगे, बल्कि ऑफिशियल भर्ती विज्ञापन के आधार पर एक एक जानकारी विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि यह भर्ती किस विभाग द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, यह भर्ती राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत संविदा सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में कुल पोस्ट रहने वाली है। 24,752 पद घोषित किए गए हैं, यानी यह राजस्थान की सबसे बड़ी संविदा सफाई कर्मचारी भर्तियों में से एक है। यदि आप पात्र है तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। अब आवेदन की तारीख जान लेते हैं क्या रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, समय रहते आवेदन करें। अब विज्ञापन में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी समझ लेते हैं। सबसे पहले विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संविदा आधारित भर्ती है, यानी नियुक्ति नियमित नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। इसके अलावा विभाग ने यह भी बताया कि आवश्यकता पड़ने पर पदों की संख्या बढ़ाई व घटाई जा सकती है। भर्ती की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है या आवश्यकता होने पर विज्ञापन को निरस्त भी किया जा सकता है। आपको ध्यान रखनी है ये बातें। साथ ही उम्मीदवार किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए और उसके विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाए। विभाग ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़े। यदि आवेदन पत्र में कोई गलत या अधूरी जानकारी दी जाती है तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। बाद में विभाग किसी प्रकार का प्रचार स्वीकार नहीं करेगा। अब हम जान लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या रखी गई है, आवेदन शुल्क कितना रहेगा और किन उम्मीदवारों को सबसे पहले आवेदन करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया। इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, यदि आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं कराया है तो सबसे पहले ओटीआर पूरा करना होगा। बिना ओटीआर के आवेदन नहीं किया जा सकता। जिन उम्मीदवारों ने पहले से ओटीआर कर रखा है वे उसी आईडी से लॉगिन करके आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करते समय अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, जन आधार यदि लागू हो तो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी दस्तावेज यदि विज्ञापन पे मांगे गए हो, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर। अब बात करते हैं एज की। आयु सीमा की गणना विज्ञापन में निर्धारित कट ऑफ तिथि के अनुसार की जाएगी। साथ ही राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने वर्ग के अनुसार आयु संबंधी प्रावधान अवश्य देख लें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है योग्यता क्या रहने वाली है। दोस्तों, योग्यता और पात्रता विस्तृत शर्त विज्ञापन में दी गई है, इसलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने की बजाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही आधार बनाइए। यदि आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं तभी आवेदन करें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। एक और ज़रूरी बात, आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। नाम, तिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर और दस्तावेज की जानकारी। आवेदन जमा होने के बाद गलती सुधारने का अवसर सीमित हो सकता है। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया, मेरिट कैसे बनेगी, वेतन क्या मिलेगा, महत्वपूर्ण शर्तें और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम इस भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों का सवाल होता है कि क्या इस भर्ती में लिखित परीक्षा होगी, क्या इंटरव्यू होगा, मेरिट कैसे बनेगी। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती है, इसलिए इसकी चयन प्रक्रिया सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग हो सकती है। उम्मीदवारों का चयन विज्ञापन में निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, इस भर्ती में आवेदन करने का मतलब यह नहीं कि सभी आवेदकों का चयन हो जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे जो विज्ञापन की सभी पात्र शर्तों को पूरा करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी, इसलिए आवेदन पत्र में वही जानकारी भरें जो आपके दस्तावेज में जानकारी है।
जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है उनमें शामिल है आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र। यदि दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी या गलती पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अब महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं। दोस्तों विभाग ने साफ कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार गलत जानकारी, फर्जी प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी प्रकार की गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होगा? चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। इसका अर्थ है कि यह नियमित सरकारी नियुक्ति नहीं होगी बल्कि विभाग द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार संविदा पर कार्य करना होगा। दोस्तों नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को विभाग द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दस्तावेज या पात्रता में कमी पाई जाती है तो नियुक्ति भी रद्द की जा सकती है। अब महत्वपूर्ण सलाह ये है, आवेदन अंतिम तिथि से पहले ही करें। सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट सुरक्षित रखें। केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन और विभागीय वेबसाइट की जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही अस्पष्ट खबरों से बचें। अब हम विस्तार से बात करेंगे आवेदन भरने का पूरा तरीका। महत्वपूर्ण तिथियां एक बार फिर से, उम्मीदवारों के लिए अंतिम सलाह और इस भर्ती से जुड़े सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। दोस्तों अब बात करते हैं इस भर्ती के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आवेदन कैसे करें सवाल आता है। सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा। अगर आपका पहले से एसएसओ आईडी बना हुआ है तो उसी से लॉगिन करें। यदि नहीं बना है तो पहले नया एसएसओ आईडी बनाएं। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का आवेदन फॉर्म खोलें। अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। उम्मीदवार का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, श्रेणी, शैक्षणिक जानकारी, अन्य आवश्यक विवरण। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज सही फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि आवेदन शुल्क लागू है तो उसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। अंत में पूरा आवेदन एक बार अच्छी तरह से जांच लें और तभी फाइनल सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिंट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रखें। भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। दोस्तों एक बार फिर महत्वपूर्ण तारीखें याद कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू 15 अगस्त 2026 से। अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 रात 12 बजे तक। अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक लोड होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए आवेदन समय रहते पूरा कर ले। आवेदन करते समय इन गलतियों से बचे। गलत दस्तावेज अपलोड न करें। जन्म तिथि और अन्य जानकारी दस्तावेजों के अनुसार ही भरें। गलत मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज न करें। आवेदन सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म अच्छी तरह से जांच लें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है। दोस्तों यदि आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो आवेदन करने में बिल्कुल भी देरी न करें। सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आवेदन करने से पहले पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। यदि विभाग की ओर से आगे कोई संशोधन, परीक्षा मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग से संबंधित नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने राजस्थान संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की पूरी जानकारी विस्तार से समझी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सरकारी भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और नई योजनाओं की हर सही और ऑफिशियल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलती हैं एक और नई वीडियो में।